दोस्तों, राजस्थान में इस साल अब तक क्राइम के मामलों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इस बात की जानकारी सरकारी आंकड़ों से मिलती है। इससे यह भी पता चलता है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम की संख्या में भी कमी आई है। हालांकि नाबालिगों समेत रेप और गैंगरेप जैसे अपराधों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही SC और ST लोगों के खिलाफ भी अपराधों की कमी आई है। इस साल जनवरी से जून तक के टाइम के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक IPC और स्थानीय कानून के तहत कुल 1,65,875 मामले दर्ज किए गए हैं। यह साल 2023 की तुलना में थोड़े से ही कम है। पिछली साल 1,65,748 मामले दर्ज किए गए थे। नए क्रिमिनल लॉ लागू होने की वजह से जुलाई का डेटा अभी नहीं मिल पाया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में 1.52% की कमी आई है। इस साल जून तक का दर्ज किए गए ऐसे कुल मामलों की संख्या 20,767 थी। वहीं 2023 में संख्या 21,087 रही थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा दहेज हत्या और रेप के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में 12% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं की किडनैपिंग में 10.28% की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के साथ रेप में 8.03% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में जून तक रेप के 2,758 मामले और नाबालिग युवतियों के रेप के मामले 794 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी भी 51.89% मामले जांच के लिए पेंडिंग हैं। इस साल महिलाओं के साथ रेप और हत्या के 11 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2023 में 19 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि महिलाओं के साथ गैंगरेप के मामले पिछले साल के 445 से 7.19% बढ़कर इस साल 477 हो गए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत 2023 के मुकाबले इस साल कुल मिलाकर 8.56% की बढ़ोतरी हुई है। नाबालिग युवतियों के साथ गैंगरेप के मामले 2023 में 187 मामलों से 10.16% बढ़कर 2024 में 206 हो गए हैं। इसके अलावा SC के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में पिछले साल के मुकाबले इस साल 10.09% की कमी आई है। ST के खिलाफ अत्याचार के मामले में 4.97% की कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले IPC के तहत कुल मामलों की संख्या में 0.53% की मामूली सी कमी देखी गई है। डकैती, हत्या और हत्या की कोशिश के मामलों में भी कमी आई है। वहीं किडनैपिंग, चोरी और सेंधमारी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। SLL के तहत 2023 की तुलना में 1.65% की बढ़ोतरी हुई है। NDPS अधिनियम और आबकारी अधिनियमों के तहत मामलों में बढ़ोतरी हुई है। क्राइम के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार और पेपरली के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। हर दिन हत्याएं, रेप, नाबालिगों के साथ रेप और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। हर दिन क्राइम बढ़ रहे हैं और वह इस पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर चुनाव लड़कर भाजपा राज्य में सत्ता में तो आई, लेकिन हमारी बार बार मांग के बाद भी उन्होंने 8 महीनों में विधानसभा में इस पर एक भी चर्चा नहीं की। डोटासरा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब राज्य विधानसभा में कानून व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, तो सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि नौटंकी कर रहे हैं। राज्य का विभाग गृह मंत्री भजनलाल शर्मा के पास है, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम है। हालांकि इस मामले पर टिप्पणी के लिए राज्य मंत्री से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, गोलीबारी जैसे बड़े क्राइम में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जब राज्य में भाजपा की सरकार आई थी तब यह सभी तरह के अपराधों में नंबर 1 था। यहाँ संगठित अपराध था। धीरे धीरे सब खत्म हो गया है। हमें शुभ नतीजे मिलेंगे। सरकार काफ़ी मजबूती के साथ में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के शासन में पिछले 5 सालों में अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी और उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि स्थिति पर काबू पाने में थोड़ा समय लग रहा है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे कुछ और इसी तरह की अन्य खबरें को लेकर। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।